गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बरा है मझधार में से तोड़ने को पर दे गया। वो गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बरा है मझधार में से तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशां है। मेहरबानियाँ है, हिदायत बासबा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। तुझ खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। उदरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। उदरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशां है। मेहरबानियाँ है, इनायत का बासबा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र। आज की सुबह मैं आपके बीच में वो वर्ड ऑफ गॉड जल्दी से बांटना चाहूंगा जो आज के सुबह मैं तैयार कर लाया हूं। एंड इट्स बीन माय प्लेजर टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड बिटवीन यू। आपके बीच में खुदावंद के वचन से शेयर करने की मुझे मौका मिला है। मैं खुदा का शुक्रिया करता हूं। अगर मेहरबानी से आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत। जी हाँ, चोर और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Praise the Lord. Hallelujah. The thieves comes only to steal and kill and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. यही आज का मेरा मजमून है, यही मेरा टॉपिक है। Jesus has come that they may have life, that we have life, कि हम जिंदगी को पाएं, बहुतायत की जिंदगी को पाएं। खुदावंद के कलाम में अजीजों, अगर हम गौर से पढ़ें तो हर एक पुस्तक में हर एक समय खुदावंद ने अपने चुने हुए शख्स को इस पृथ्वी पर भेजा। शुरुआत में तो वो पाखरू के जरिए बात करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक व्यक्ति को चुनकर उसका अभिषेक किया, उसको अनॉइंट किया और लोगों में अपने वर्ड ऑफ गॉड की, अपने वचन की महिमा के लिए भेजा।
Because according to Bible, God has always his man when one is needed to go on some special mission. खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा बाप के पास, यहोवा परमेश्वर के पास हर एक मिशन जो वो पृथ्वी पर रखता है, उसके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति का चुनाव होता है. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, खुदा के कलाम में सबसे पहला जो मैन ऑफ गॉड कहलाया, जो परमेश्वर का जन कहलाया, वो था मूसा. क्योंकि उत्पत्ति के बाद निर्गमन में जब मूसा चुना गया तो खुदावन ने उसकी अगुवाई की, उसको आशीषित किया. और आज तक हम जब वो वचन पढ़ते हैं तो जो 10 आज्ञाएं हैं वो मूसा के जरिए खुदा ने इज़राइल में इंपार्ट की. यूं तो बहुत से खादिम हैं अजीजों, जो चुने गए परमेश्वर के द्वारा फर्क फर्क तरीकों से मुख्तलिफ लोगों ने खुदा की महिमा की है. लेकिन एक खादिम जो खुदावंद का जोरावर खादिम है, जिसको खुदा ने चुना और जिस पे जबरदस्त फोकस किया गया है खुदा की कलाम से भी, जब यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हो रहा था, रूपांतरण हो रहा था, तब भी ये वहां पर मौजूद था. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई और नहीं, इसका नाम है एलिया. हालेलुया. अब आप मेरे साथ निकाल लें दूसरा राजाओं, उसका 1 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत. हम इस कहानी को पहले पढ़ लें, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको समझ सकेंगे. अहाब के मरने के बाद, अहाब इज़राइल का राजा हुआ करता था उन दिनों में, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है. युद्ध में अगर आप पहले पढ़ेंगे पहले राजाओं में इसके बारे में, तो आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से वॉर जोन में ये मार दिया गया है, तीर इसको लगा है, बुरी तरीके से घायल हो गया और ये खत्म हो गया. लेकिन इसके मरने के बाद एक काम होता है, मोआब जो था इज़राइल के विरुद्ध हो जाता है. इज़राइल जो है, समझिएगा, इज़राइल छोटा सा एक देश था और उस देश में जिसके बारे में जिक्र बाइबल में है, इज़राइल जो जाति है, प्रजाति है, उसकी खिलाफत बहुत से शत्रु करते हैं. आज भी उसके अगेंस्ट बहुत से लोग हैं, बहुत से देश हैं. ठीक उसी प्रकार उस जमाने में भी मोआब नाम का एक प्रजाति उसके अगेंस्ट हो गया. जी आगे पढ़ें. तब क्या हुआ? अहज्या एक जालीदार खिड़की में से, अब ये अहाब जो है जिसकी मृत्यु हुई है, इसका एक बेटा जिसका नाम है अहज्या, याद रखिएगा इस चीज को, अहज्या जो इज़राइल पर राज्य करने लगा. एक बार की बात है कि वो खिड़की पर क्या कर रहा था, जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी, अटारी पे थी यानी ऊपर थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया. मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो अहज्या है, ये अपने एक कह लीजिए अटारी पे टहल रहा था और ये कुछ सोच रहा था. सोचते सोचते ये फिसल गया या स्लिप हो गया, किसी भी रीजन से ये गिर गया. और ये ऐसा गिरा कि इसकी हड्डी पसली वगैरह सब टूट गई. लेकिन हड्डी पसली टूट के जुड़ भी जाती, लेकिन ये ऐसा गिरा कि ये फिर उठने नहीं पाया. ये ऐसा बीमार हो गया, ये ऐसा भयभीत हो गया. और जब बीमारी ने इसे अजीजों घेर लिया, तब इसने एक काम किया है, तब इसने ऐसा काम किया जो खुदा की नजर में नाकाबिले बर्दाश्त था. इसने क्या किया? आइए निकालिए और पढ़िए दूसरा राजाओं, इसी की पहले बाब की दूसरी आयत को पूरा पढ़ दें. जी हाँ. तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तब उसने अपने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल-जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ हाँ। कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं. तब यहोवा के एक दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-जबूब देवता से पूछने जाते हो. प्रेज द लॉर्ड. यहां पर अहज्या जो बीमार हो गया है, गिर गया है और बीमारी के बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है अजीजों, इसने एक काम किया है. इसने अपने दूतों को भेजा, अपने सर्वेंट्स को भेजा और कहा कि एक्रोन में जाके बाल-जबूब नामक देवता, बहुत से देवता हुआ करते थे, बहुत सी मूर्तें उस समय मानी जाती थी, भेजा और कहा कि जाके पूछ के आओ, उस मंदिर में, उस जगह जाकर पूछ के आओ, क्या मैं इस बीमारी में जो पड़ा हूं, क्या अब उठ नहीं पाऊंगा. अब यहां पर जो अहज्या है उससे एक गलती हो गई. उसने भेजा तो ठीक, लेकिन वो ये भूल गया कि वो किस देश का राजा है, वो ये भूल गया कि किसने उसका चुनाव किया है. अहज्या ने ये गलती कर दी और उसने जब
एक्रोन के बालजबूल देवता के पास अपने दूतों को भेजा, तब परमेश्वर की निगाह उस पर पड़ी और परमेश्वर ने इस बात को एलिया से, तिशबी एलिया से कहा कि जा और उसके दूतों से कह दे कि अब जो तू बिस्तरे पर पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अहज्याह रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने एक काम किया है, क्योंकि उसने एक गलती की है, क्योंकि उसने गुनाह किया है। He did wrong in the sight of Lord। उसने बहुत ही गलती की है और उसने गलती ये की है कि इजराइल की राजगद्दी में होने के बावजूद, खुदा के भवन में होने के बावजूद, खुदा के नियुक्त होने के बावजूद उसने खुदा को छोड़कर, खुदा के खादिम को छोड़कर दुनिया के लोगों की ओर इख्तियार किया है, दुनिया की मूर्त की ओर इख्तियार किया है, दुनिया के लोगों पर, फकीरों पे, बाबाओं पे विश्वास करके उनसे अपना हाल, अपनी जिंदगी, अपना भविष्य पूछवाने को अपने दूत भेजे हैं। यहां पर यहोवा परमेश्वर ने आगे लिखा है, एलिया से कहा जी। अब इसके एक बाब की 9वीं और 10वीं आयत पढ़ दें, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अहज्याह जो है अपने दूतों को जब उसने रास्ते में भेज रहा है, एक्रोन के पास भेज रहा है, बालजबूल के बाद भेज रहा है देवता से पूछने के लिए अजीजों, तो यहोवा परमेश्वर ने तिशबी एलिया जो खुदा का खादिम है उससे पहले ही बोल दिया कि तू जा और उठकर उन दूतों से इस बात को कह दे, क्योंकि तूने इजराइल में रहते हुए खुदा की अगुवाई में जीवन जीना ना चाहा है। तूने खुदा के खादिम के पास आके पूछने की अनुमति नहीं ली है, लेकिन तूने एक्रोन के बालजबूल नाम देवता से पूछने को अपने दूतों को भेजा है। जाके उससे कह देना कि खुदा कह रहा है अपने खादिम के जरिए कि अब जो तू इस बीमारी में पड़ा है तू कभी उठने नहीं पाएगा। हालेलुया। उन दूतों ने उससे कहा, जब इस बात को जाके अहज्याह से, अहज्याह राजा, ओ हमें एक व्यक्ति मिला था, तो अहज्याह ने इस बात को पूछा, अजीजों अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अहज्याह ने इस बात को पूछा उसका डील डॉल कैसा था, उसका हुलिया कैसा था। तो उन्होंने बोला वो रोहार मनुष्य था और उसकी कमर पर चमड़े का पटका बंधा था। ओ तुरंत अहज्याह इस बात को समझ गया, ओ ये तो तिशबी एलिया है, ओ ये तो खुदा का खादिम है, ओ ये तो खुदा की ओर से नियुक्त है। ओ क्यों ना, अब मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं खुदा के करीब कैसे जाऊंगा। लेकिन इसने बीच में एक काम किया, इसने अपना दिमाग चलाया और इसने अपने 50 सिपाहियों की टुकड़ी को तिशबी एलिया के पास भेजा। और एलिया के पास जब इसने भेजा तो खुदा का खादिम एलिया एक पहाड़ की चोटी पर इन सिपाहियों को बैठा दिखाई देता है। और जब ये बैठा दिखाई देता है तो इनका जो सेना प्रमुख रहता है वो इस बात को कहता है, ए खुदा के खादिम एलिया नीचे उतरा, राजा तुझे पुकारता है। खुदा के खादिम एलिया ने साफ इस बात को कह दिया कि अगर मैं खुदा का खादिम हूं तो आग अभी गिरे और तुम्हें 50 समेत भस्म कर दे। और वैसे ही हुआ अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे गिर जाते हैं, कभी कभी मसीह भी अपनी जिंदगी में ऐसे गिर जाते हैं कि फिर उठने नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है अब हमारा सुनने वाला कोई नहीं रहा, उन्हें ऐसा लगता है दुआ तो बहुत करा रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, आओ चलो कहीं और चलें दुआ कराएं, आओ चलो किसी और पादरी के पास चलें। और जब चर्च से थक जाते हैं, जब चर्च से हार जाते हैं, तो उनका विश्वास इस तरीके डगमगा जाता है कि वो दुनिया की ओर फिर से रुख कर लेते हैं। लेकिन खुदा इस कलाम के जरिए आपको और हमें समझाना चाह रहा है कि अगर तुम इजराइल में चुने गए हो, अगर तुम खुदा के चुने हुए हो, तो खुदा को छोड़ और किसी के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा हश्र ऐसा होगा कि शायद तुम जमीन से उठ नहीं पाओगे। लेकिन यहां पर अहज्याह ने जब अपने दूतों को भेजा तो आग ने तो पहली टुकड़ी को भस्म कर दिया, इसी तरीके से फिर दूसरी टुकड़ी को भेजा। उसने अहज्याह ने इस बात को सोचा अजीजों कि क्या पता इस बार तिशबी एलिया आ जाए और मैं इससे रिक्वेस्ट करूं और ये खुदा से खादिम है, ये खुदा से दुआ करे और मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं बिस्तर में जो पड़ा हूं मेरा बिस्तरा पलट जाए और मैं चंगा होकर खड़ा हो जाऊं और अपने राज्य में मैं फिर से विराजमान हो जाऊं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने पाता। दूसरी बार भी इसके सिपाहियों की टुकड़ी को स्वर्ग से आग गिर के भस्म कर देती है अजीजों। लेकिन एक काम होता है, इसी एक बाब की 13वीं और 15वीं आयत पढ़ दीजिएगा। पहले 13वीं जी। फिर राजा ने
अहज्या राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों के साथ एक और प्लाटून को, एक और सेना की टुकड़ी को भेजा 50 सिपाहियों समेत भेज दिया जी। और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, जी। हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के दो जो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा जो सेना का टुकड़ी लेकर जो लीडर गया था, उसको एक बात ध्यान आई। उसने कहा, क्यों ना मैं दूर से बोलने के बजाय मैं इसके पास जाऊं, मैं इस खुदा के खादिम के पास जाऊं, आके मैं इससे बात करूं, इससे गुहार लगाऊं। ओ अजीजों, इस सैनिक ने पता क्या किया, ये उस तिशबी एलिया के पास गया और दंडवत हो गया, गिर गया और कहने लगा, खुदा के खादिम तिशबी एलिया, 50-50 करके तूने 100 लोगों को तो मार ही दिया है, लेकिन हमारा और हमारे इन 50 सिपाहियों का वो प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरने पाए। रहम कर, तरस खा, ऐसा मत करना, चल हमारे साथ। ओ खुदा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा और मैं आपको बताना चाहता हूं, तिशबी एलिया से खुदा ने कहा, जा, मत भयभीत हो, मत घबरा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और तिशबी एलिया गया और एलिया बिल्कुल भी बहका नहीं। एलिया को जो खुदा ने कहा था कहने को, वैसे ही अहज्या से कह दिया। और लिखा है, जैसे ही तिशबी एलिया ने इस बात को कहा कि अहज्या, अब जो तू बिस्तरे पर पड़ा है, अब जो तू पलंग पर पड़ा है, अब जो तू इस बीमारी पर पड़ा है, अब तू कभी उठ नहीं पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के खादिम के वचन के मुताबिक, खुदा के अनुग्रह के वचन के मुताबिक ऐसे ही हुआ और अहज्या खाट पर पड़े पड़े मर गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया के स्वर्गारोहण से जस्ट पहले की यह घटना है। कभी कभी हम भी भवन में आते तो हैं, कभी कभी हम परमेश्वर के हुजूर बने तो रहते हैं, हम अपने नाम के आगे मसीह लगा तो लेते हैं, लेकिन हमें दुनिया की चीजों से मन फिराने में कठिनाइयां होती हैं। हमें इज़राइल में बने रहने में तकलीफ होती है। हमें इज़राइल की बातें कभी कभी अच्छी नहीं लगती, कभी कभी खुदा की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। कभी कभी खुदा का खादिम हमें कुछ कह देता तो हम कह देते, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं पादी साहब, हमारे मुताबिक बात कीजिए, हमारे मुताबिक कलाम पेश कीजिए, हमारे मुताबिक दुआ कीजिए, हम जैसे कह रहे हैं वैसे आइए, हम जो टाइम दे उस टाइम में बैठिए, हम जैसा कहें वैसा करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न जाने कितने मसीह इसी घमंड में, इसी ईगो में आज अपनी खाट पर पड़े हैं, आज अपनी आत्मिक खाट पर पड़े हैं। हो सकता है वो बहुत समृद्ध हो, बहुत उनके पास वेल्थ हो, बहुत सारी चीजें हो, बहुत हेल्दी दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनकी आत्मा आज भी खाट पर पड़ी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं एक खुदावंद यीशु मसीह को जानता हूं, जिनको आप भी जानते हैं, और उस खुदावंद यीशु मसीह से आपका तारुफ कराना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदा है जिसने हम पर स्वर्ग से आग तो नहीं बरसाई, लेकिन स्वर्ग से अपनी करुणा बरसा दी। और उसने हमें मौका दे दिया कि जिस तरीके से एलिया की आग इस पृथ्वी पर बरसी है, मैं तुम पे नहीं बरसाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। इसीलिए वो कहता है, इसीलिए तू कहता है कि मैं आया कि वो जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। चोर तो आता है चोरी करने, लेकिन मैं तो आया हूं कि वो बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ आप निकाले लूका की पुस्तक, जी, लूका की पुस्तक, उसका 9 बाब और 51वीं आयत। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे। जी, अब ध्यान दीजिएगा, एलिया, तिशबी एलिया जो है, जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं पहला अध्याय जो था, जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू होगा, एलिया स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो चुका था। और अब जो था, एलीशा का नियुक्ति होनी थी, और एलीशा किस तरीके से नियुक्त हुआ ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे। एलिया उस घटना के बाद, अहज्या की मृत्यु के बाद और प्रोफेसी के बाद और उस परमेश्वर की वाणी के बाद स्वर्गारोहण हो जाता है। अब मैं आपको सीधे नए नियम पे ले चलता हूं और अब मैं आपसे ग्रेस की बात करूंगा। यहां पर यीशु मसीह का भी स्वर्गारोहण का समय आ पहुंचा है। इसीलिए वचन क्या कह रहा है, अगर आप पढ़ें इसको, जी, 9 बाब 51वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे आने लगे,
तो उसने उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने एक काम किया, मैं अपने शहर यरूशलेम चलता हूं, मैं दाऊदपुर में चलता हूं, जहां खुदा की उपस्थिति है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां पे मेरा पालन पोषण हुआ, जहां मैंने चीजों को सीखा है, और जिस काम के लिए मैं आया हूं अपनी भेड़ों के लिए, आओ वहां चलते हैं, क्योंकि समय अब करीब है, अब मुझे खुदा के हुजूर, अपने बाप के हुजूर वापस जाना है। हो सकता है ये मेरी बातों को सुन के मन फिरा ले, हो सकता है अपने कामों को छोड़ दे। फिर क्या होता है? जी हाँ, आगे पढ़िए। उसने अपने आगे दूत भेजे, पूरा पढ़ दीजिए 53। वे सामरियों के एक गांव में गए उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, बस 53। यहां पर यरूशलेम में जब उसके दूत यानी यीशु मसीह के चेले गए कि गुरु आ रहा है, रास्ता बनाने दो, जगह बनाने दो, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। कोई गुरु नहीं, कोई मसीह नहीं, कोई खुदा नहीं, हम किसी यीशु को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हमने जो फकीर फरीसियों से सुना है हम वैसा ही करेंगे। ओ इस गुरु से कह दो कहीं और चला जाए। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही चेलों ने सुनी इस बात को, यीशु मसीह से आकर कहा, लेकिन वो गुस्से में तमतमा उठे, और वो इस कदर गुस्से में तमतमा उठे। जी अब पढ़ दें उसकी 53। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। 54। यह देखकर उसके चेले याकूब, उसका चेला याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु यीशु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। हालेलुया। इन्होंने तो वही रुख इख्तियार किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह ने साफ इनकार किया। और अब आगे पढ़िए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। जी परंतु उसने यीशु मसीह ने फिर कर मोड़कर उन्हें डांटा। सबसे पहले तो उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते हो याकूब कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, लोगों के प्राणों को भस्म करने नहीं, नाश करने नहीं, उनकी रूह को बर्बाद करने नहीं, वरन बचाने को आया। हालेलुया। क्या जमात तालियों को बजाकर कह सकेगी कि खुदा हमें बचाने आया है? हालेलुया। अगर अजीजों नाश करने की बात थी ना, तो वो पहले ही नाश कर देता। अजीजों अगर गुनाह में पाने की बात थी, तो सबसे बड़े गुनहगार तो हम लोग थे। इसीलिए तो पौलुस भी कहता है इस बात को कि गुनहगारों में सबसे बड़ा तो मैं हूं। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, नहीं, कोई आग नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई मार काट नहीं, कोई तलवार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं, मैं परमेश्वर की शांति लेकर आया हूं, मैं परमेश्वर का अनुग्रह और दया लेकर आया हूं। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट to be propagated by sword। खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक जो मसीहत है, वो उसकी जड़ कभी भी तलवार से नहीं लगाई जा सकती। कभी भी क्रिश्चियनिटी पे अटैक हो तो वो उसका जवाब तलवार से नहीं देगी, दुआ से देगी। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ नहीं था, लेकिन अब अनुग्रह हुआ है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हम पर किया है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन संसार के लोग आज भी उन चीजों में फंसे हुए हैं जिसमें उन्हें नहीं रहना चाहिए। आज भी वो परमेश्वर के करीब रहते तो हैं, परमेश्वर के हुजूर चुने तो जाते हैं, लेकिन जब उनका काम बन जाता है तो वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। फिर कौन खुदा, कैसा खुदा? अब तो नौकरी की बात है, अब तो शादी भी हो गई, अब क्या रह गया? बस अब एक चीज रह गई, वो भी हो जाएगी, वो भी बाद हिसाब से चल के कह देंगे, अरे बड़े नम्र हैं, अरे बड़े सीधे हैं, कौन सा हमें डंडी मारकर, हंटर मारकर बाहर कर देंगे। नहीं, ओ सब घूम फिर लो, सब जगह एंजॉय कर लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के खादिम से, मैन ऑफ गॉड से तो आप छुप सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं छुप सकते, क्योंकि खुदा मनों को जांचने वाला खुदा है। और आज की शाम इस बात को वो कह रहा है, आज के दिन इस बात को कह रहा है कि यरूशलेम में, इजराइल में तुम चुने गए हो तो बने रहो, क्योंकि मैं अपने खादिम को तुम्हारे बीच में भेजता हूं। दूसरा तीमुथियुस 3:1-2-3-4 यहां कुछ इस प्रकार मरकूम है। जी दूसरा तीमुथियुस 3:1-2-3-4 ध्यान से सुनिए। अंत के दिनों में मनुष्य किन चीजों से ग्रसित हो जाएगा? जी पर ये स्मरण रख
हाँ, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, हाँ, अपवित्र, हाँ, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ओ हालेलुया। सुख विलास, आनंद, घूमना फिरना, चकाचौंध वाली चीजें, खूब सारा पैसा, खूब सारा अच्छा अच्छा खाना, सुख विलास, आनंद, डींग मार। वचन इस बात को कहता है, बहुतों ने घमंड में आकर रुपए के लोभ में अपने आप को नाना प्रकार के रोगों से छलनी कर लिया, नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। और आज हम संसार में देखते भी हैं, अब प्रायोरिटी नहीं रही खुदा के खादिम की। अब तो केवल बर्थडे में खुदा के खादिम पूछे जाते हैं, जब कहीं मिट्टी देनी होती तो खुदा खादिम पूछे जाते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो खुदा के खादिम पूछे जाते हैं, जब घर बन रहा होता तब खुदा के खादिम पूछे जाते हैं। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए भेजा कि हम जीवन पाए, वरन बहुत आयत का जीवन पाए। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, जरा बहुत नहीं, एवरलास्टिंग लाइफ पाए। जिस जिंदगी का कोई अंत नहीं है, जिस आनंद का कोई अंत नहीं है, जिस शांति का कोई अंत नहीं है, वो जिंदगी पाए। बशर्ते हमें पहचानने की जरूरत है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16, 17 और 19वीं, जरूर आपने इस बात को पढ़ा होगा और आपके साथ में बांट के खत्म करना चाहूंगा जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे कि दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अभी तक तो वो लोगों को चुनता था, अभी तक तो वो खादिमों को तैयार करता था पृथ्वी पर से, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी नहीं सुनते, इसकी नहीं मानते, इसकी बताई हुई बातों पे अमल नहीं करते, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसने यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। थैंक यू जीसस। आगे क्या कहता 17वीं आयत में जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा कि दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि वो मेरे को दंड की आज्ञाएं गिनाए। पवित्र आत्मा, कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा कह रहा है तुम पापी हो। अरे तुम कौन होते हो पापी कहने वाले? पवित्र आत्मा कभी आपकी तौहीन नहीं करेगा अजीजों। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया का रूप इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन लोगों के हुजूर तो वो बहुत अच्छे बने रहते हैं, सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की वाणी नहीं सुना रहे हैं, वो अपनी वाणी सुना रहे हैं। अपनी वाणी सुना के उन्होंने अपनी फिजा बना रखी है, अपनी वाणी सुना के अपना नाम ऊंचा करा रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तो वचन साफ साफ कह रहा है कि प्रभु इसलिए नहीं आया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया उद्धार पाई हुई है। क्या आप हाथों को उठा कह सकते मैं उद्धार पाया हुआ हूं? यस, हालेलुया। उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे जी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, लेकिन दंड की आज्ञा उससे पहले समझ लीजिए कारण क्या है जी। कि ज्योति जगत में आई, ज्योति इस जगत में आई, यीशु मसीह जगत में आए, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार की बातों को, दुष्टता को, दुनिया की चकाचौंध को, अच्छे अच्छे कपड़ों को, बहुत अच्छा अच्छा खाना, बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी जॉब, बड़े बड़े घर, कोठी, बंगला, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें, लग्जरी लाइफ को प्रिय जाना। अगर आप के पास ये वर्ड ऑफ गॉड पहुंची है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप चुने हुए हैं। अगर आज की दिन आप ये वचन इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का वचन आपके पास पहुंचा है। और आज मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये खुदा का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम अनंत जीवन पाए, हम अनंत जीवन पाए, हम जीवन पाए वरन बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। अजीजों, एक खादिम हमारे बीच में भी
खुदा की ओर से भेजे गए हैं, जो हमारे प्रिय प्रीस्ट इंचार्ज रेवरेंड सॉलमन मसीह हैं और उनकी मेम साहब हैं, जो विमेन ऑफ फेथ हैं, मैन ऑफ गॉड हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उस खुदा का कि उन्होंने कभी भी मुझसे कभी भी डिस्करेजमेंट की बातें नहीं कही। उन्होंने कहा फेल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर भरो, इस बार भी घुस गए फिर भरो, इस बार क्या हो गया, इस बार नाम गड़बड़ हो गया फिर भर दो, फिर पास हुए, अब क्या करें, अब तो इधर उधर, अब ये कर लो, अब ये कर लिया, अब जॉब ढूंढो। मेरे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार के लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं सक्सेसफुल बनने का, कि आप अगर अपने अगुए के जो खुदा की ओर से आपके बीच में दिया गया है उसकी अधीनता में, उसके अंडर सबमिशन में, उसकी बातों में बने रहेंगे तो खुदावंद खुद ब खुद आपको फ्रूटफुल करेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है, क्योंकि वचन ने ज्योति हमारे जीवन में भेजी है। हालेलुया।